आपसे कहूं कि आपका शरीर नहीं बल्कि कुछ और है जो आपको चलाता है, वो कुछ जो ना दिखता है और ना जिसको तोला जा सकता है, लेकिन फिर भी मरने के बाद भी वो हमेशा जीवित रहता है। विज्ञान इसे मानने से इनकार करता है, लेकिन वेद कहते हैं जयते मृत्यते व कदाचित, यानी कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। तो सवाल ये बनता है कि क्या आत्मा सिर्फ एक आस्था है, जब विज्ञान भी धीरे धीरे अब उसकी तरफ पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका संब्याल हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और प्यारी सी मोटिवेशनल विद स्पिरिचुअल वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। अगर हम वेदों के अनुसार देखें तो शरीर आत्मा नहीं है। शरीर तो कपड़े की तरह है और आत्मा पहनने वाला। गीता में कहा गया है, जिस प्रकार हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए वेद कहते हैं मौत अंत नहीं, सिर्फ एक दरवाजा है। चलिए अब विज्ञान की दुनिया में। विज्ञान कहते हैं इंसान की सोच, यादें और भावनाएं सब दिमाग की केमिकल रिएक्शंस हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हजारों लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली मर जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद पुनः जीवित होकर वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि इंसान सुनकर शॉक रह जाता है और विज्ञान भी वहां पे हैरान रह जाता है। जैसे कि शरीर से बाहर निकलना, अपने आप को देखना, दिवंगत रिश्तेदारों से मिलना। एक रियल केस स्टडी में पता चला कि एक मरीज जो कि टेक्निकली मर चुका था, वो छत पे बैठकर सब देख रहा था। डॉक्टर जो आपस में बातें कर रहे थे वो बातें भी सुन पा रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर वो मर गया था, दिमाग बंद था, तो वो जो भी सुन पा रहा था वो आखिर सुन कौन रहा था फिर? आज की दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल ही यही है कि आखिर कॉन्शियसनेस आती कहाँ से है। आज तक कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि चेतना सिर्फ दिमाग से ही आती है। लेकिन वेद कहते हैं चेतना दिमाग की पैदाइश नहीं, बल्कि दिमाग चेतना का ही उपकरण है। जैसे मोबाइल से आवाज आती है लेकिन आवाज मोबाइल नहीं बनता, वैसे ही दिमाग आत्मा को एक्सप्रेस करता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, रीबर्थ। चाइल्ड पास्ट लाइफ केसेस के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो ऐसे बहुत सारे केस सामने निकल कर आते हैं जो 3-4 साल बच्चों पे आधारित है। उनकी सोच, उनको नई नई चीजें दिखना, घर दिखना, लोगों के बारे में बात करना, जगह के बारे में बात करना, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। और वो ऐसे हादसों के बारे में भी बताते हैं जो अब तक उनकी लाइफ में हुआ नहीं है। विज्ञान इसे इमेजिनेशन कहता है, लेकिन वेद कहते हैं कि कर्मों का हिसाब अगर बाकी था तभी ये बच्चे जो हैं वो रीबर्थ यानी कि पुनः जन्म लेकर इस जन्म में वापिस आए हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि इनमें से सही कौन है, वेद या विज्ञान। सच तो ये है कि विज्ञान अगर बाहर की दुनिया को समझ रहा है तो वेद भीतर की जर्नी को समझा रहा है। एक माइक्रोस्कोप से देखता है तो दूसरा मेडिटेशन से। तो अगर आत्मा है तो आप सिर्फ एक शरीर नहीं है, आप अमर हैं। और अगर आत्मा नहीं भी है तो भी एक सवाल रह जाता है, तो फिर जीवन को आखिर इतनी गहराई से महसूस कौन कर रहा है? शायद आत्मा को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे महसूस जरूर किया जा सकता है। तो अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाले तो बहुत हैं लेकिन ढूंढने वाले बहुत ही कम हैं। तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।